वेलकम बैक। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ाइल को कैसे बनाते हैं, यानी कि लेबॉर्ट्री के एसओपी फ़ाइल को कैसे आपने तैयार करना है और किस तरह उसको मेंटेन रखना है और किस तरह एक इफ़ेक्टिव लुक देनी है, ताकि अगर कोई भी इंस्पेक्शन है या कोई भी नए स्टूडेंट्स या कोई भी आपके लैब में आता है तो वो डायरेक्टली आपके एसओपी से आप उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेस्ट को कैसे जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसलिए आप कोई भी अच्छी फ़ाइल लें और उसको लेबल करें कि ये जो है ये लेबॉर्ट्री एसओपी फ़ाइल है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ाइल जो है वो इस लैब की ये है। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है कि उस फाइल के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं, या आप इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जो है वो सेक्शन सेपरेटिंग स्लिट्स जो है या वो अवेलेबल होती हैं, उधर से आप वो लें। और ये देखें, अब जैसे मैंने ये एक सीरियल नंबर वाला पेपर लिया था और इस पे अब मैंने डिवाइड कर दिया कि हम लोग के जो लैब में जो है वो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो किन किन सेक्शंस में आते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें मेंशन हुआ है कि सेक्शन 1 जो है उसमें हेमाटोलॉजी है, सेक्शन 2 में बायोकेमिस्ट्री है, सेक्शन 3 हार्मोन्स, फिर इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, रूटीन माइक्रोबायोलॉजी और अदर्स टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके बहुत ही इजी वे में डिवाइड हो जाएंगे आपके टेस्ट जो हैं हर सेक्शन के अंदर। ये नहीं है कि ग्लूकोज के बाद जो है वो आ रहा है सीबीसी का टेस्ट, सीबीसी के बाद यूरिन का, तो इस तरह ना करें, बल्कि एक बहुत ही इफेक्टिव लुक में दें। और मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ी लैब है जहाँ पे हर सेक्शन की, फॉर एग्जांपल हीमाटोलॉजी की सेपरेट एसओपी है या बायोकेमिस्ट्री की सेपरेट एसओपी है, तो उसमें आप जो है सेक्शन इस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हीमाटोलॉजी की है तो कोगुलेशन प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करें, इस तरह करके आप सेक्शन बना लें। बायोकेमिस्ट्री है तो लिपिड प्रोफाइल, एलएफटीज, लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटीज, तो इस तरह आप सेक्शंस बना सकते हैं। वरना अगर ओवरऑल सब तमाम टेस्ट एक छोटे सेटअप या सेकेंडरी सेटअप में परफॉर्म किए जा रहे हैं तो उस सूरत में आप एक ही इस तरह ले लें, नंबर मेंशन कर लें। अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं भी है तो आप कोई भी A4 पेपर पे इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं सेक्शंस को और इस तरह लेबल दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, स्टार्ट से ही आपका जो फ़ाइल है वो कितनी मतलब ज़बरदस्त इम्प्रेशन जो है वो देगी किसी भी देखने वाले पे, और ना सिर्फ किसी देखने वाले पे बल्कि ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग जो है इसमें हो जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने देना है, अब लिस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है उसको इसके अंदर मेंशन करना है, जिसके अंदर आपने बहुत सी क्या चीज़ें शो करनी है वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देख लें, अब लिस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री सेक्शन टेस्ट में जिस तरह मैंने आपको पहले पेज पे सेक्शंस दिखाए थे, उसी सीक्वेंस में आपने सेक्शंस के अंदर उन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं उनको मेंशन करना है। उसके अलावा आपने अपने टेस्ट को सीरियल नंबर देना है, और सीरियल नंबर देने के बाद तीसरी चीज़ जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पेज नंबर्स आप ज़रूर दे दें, क्योंकि पेज नंबर से ये होगा कि आपको एक एक पेज किसी भी टेस्ट के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्टली फॉर एग्जांपल सीबीसी है तो आप डायरेक्टली पेज नंबर 1 पे जाएंगे। अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग का प्रोसीजर देखना है तो आप डायरेक्टली पेज नंबर 8 पे चले जाएंगे। तो इस तरह करके आप पेज नंबर दें, सीरियल नंबर दें, और अपने सेक्शंस को उसी सीक्वेंस से जो आपने फर्स्ट पेज पे सेक्शन शो किए थे उसी तरह उनको डिवाइड करके उन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं वो मेंशन करें। फॉर एग्जांपल हेमाटोलॉजी में कौन से टेस्ट हैं, फिर बायोकेमिस्ट्री में कौन से टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद जो है वो हार्मोन्स में कौन से टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं। और ये देखें, मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के सीरियल नंबर जो है वो उतना ही रखा है जितना उस सेक्शन में टेस्ट है। फॉर एग्जांपल हेमाटोलॉजी में अगर 9 टेस्ट है तो वो 9 है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में दोबारा 1 से सीरियल नंबर शुरू है, हार्मोन्स में भी दोबारा 1 से सीरियल नंबर शुरू है, और पेज नंबर जो है वो उसी सीक्वेंस में चल रहा है, वो दोबारा 1 से नहीं स्टार्ट करना। पेज नंबर आपने उसी तरह रखना है जिस तरह वो सीक्वेंस चलता जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल TSH जो है वो पेज नंबर 41 पे है और उससे पहले ग्लूकोज जो है वो पेज नंबर 40 तक था। तो इस तरह आपने अपने सेक्शंस को जो है वो टेस्ट को जो उन सेक्शंस में सीक्वेंस वाइज डिवाइड करना है।
तो इस तरह आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपने अपने सेक्शंस को मेंशन करना है। सेक्शंस मेंशन करने के बाद जो है वो आपने लिस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्ट को मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री टेस्ट में आपने सीरियल नंबर्स देने हैं टेस्ट को, और सेक्शन जिस तरह आपने डिस्प्ले किए थे फर्स्ट पेज पे उसी तरह उनके अंदर जो टेस्ट हैं उनको मेंशन करना है, उनको पेजेस नंबर देने हैं और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं। और हर सेक्शन के बाद थोड़ी सी स्पेस ज़रूर छोड़ दें, 2-3 लाइन या जितने भी आपकी कैपेसिटी है वो इसलिए छोड़नी है ताकि अगर इन फ्यूचर कोई नया टेस्ट किसी भी सेक्शन में ऐड हो रहा है तो वो आप इजीली उसी सेक्शन के अंदर लिख लें, बजाय कि आप नेक्स्ट पेज जो वो बनाएं। और अगर आपको पेजेस नंबर का सीक्वेंस का इशू हो तो आप उसको फर्दर डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल अगर स्टूल एग्जामिनेशन 93 पे है तो उसके बाद जो अगर कोई टेस्ट आएगा तो आप उसको 93A या 93B कर लें। अब नेक्स्ट में क्या आता है, अब हम दिखाएंगे कि अगर जो टेस्ट हैं उनको फर्दर किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है अपने SOP में, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मेंशन करना लाजमी या ज़रूरी हैं। अब मिसाल के तौर पे ये पहला सेक्शन जो था वो हेमाटोलॉजी था, और हेमाटोलॉजी में जो फर्स्ट टेस्ट है वो मेंशन किया गया है कि CBC है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये देख लें, ये पेज नंबर 1 पे जो है वो CBC है। तो अब CBC फॉर एग्जांपल जो टेस्ट है इसका SOP बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेंशन करना ज़रूरी होंगी वो देखते हैं। वो ये है कि उसमें आपको जो है वो टेस्ट जो है फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्ट जो है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी CBC है जिसका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें आपको दिखाना होगा कि उसका पर्पस क्या है, टेस्ट का प्रिंसिपल अगर ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में मोस्टली प्रिंसिपल ज़रूरी होते हैं और हेमाटोलॉजी में ज़्यादा पर्पस ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब ये CBC टेस्ट है, इसका पर्पस एक्सप्लेन करना है। स्पेसिमेन कौन सा चाहिए, मिसाल के तौर पे EDT हमें लाजमी चाहिए होता है, हेपरिन या क्लॉटेड ब्लड नहीं यूज़ कर सकते तो वो आपको मेंशन करना है। फिर प्रोसीजर मेंशन करना है। प्रोसीजर हमेशा आपकी मशीन के मुताबिक मेंशन करें कि सैंपल को कितनी दफ़ा मिक्स करना है, किन बटन्स को क्लिक करना है कि और कैसे कितनी देर में रिज़ल्ट आएगा, फिर रिज़ल्ट कैसे डिस्प्ले होगा। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लाजमी जो है वो उस टेस्ट के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में एक्सप्लेन करना आपको ज़रूरी है। और रिज़ल्ट्स को फिर डिस्प्ले कैसे करना है और नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। अब मिसाल के तौर पे CBC कंप्लीट ब्लड सेल काउंट जो है उसमें आपको पता होता है कि मेल्स और फीमेल की वैल्यूज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, हीमोग्लोबिन, RBC, तो PCV, इन तमाम चीज़ों में। तो इसलिए आप अपनी नॉर्मल और रेंजेस में मेल और फीमेल की वैल्यूज़ लाजमी सेपरेट ही मेंशन करें, एक वैल्यू ना दें। इसके लिए क्यों ये ज़रूरी होता है कि अपनी आप हर चीज़ को स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में आपको लाजमी इसलिए मेंशन करने होते हैं ताकि किसी भी देखने वाले को ये अंदाज़ा हो जाए कि इस लैब में जो टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं वो क्या प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं और वो कैसे अपने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ना सिर्फ बल्कि इफ़ेक्टिव होती हैं बल्कि आपकी क्वालिटी जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी ये आ जाती हैं कि इस लैब के अंदर जो है वो टेस्ट की क्वालिटीज़ को कितना फॉलो किया जा रहा है। ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें जो हैं ये भी एक तरह से आपके अच्छे SOPs की वजह से ही होती हैं। अगर आप अच्छे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं तो ही आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी हो जाएगा। तो इस तरह हर टेस्ट को जो भी परफॉर्म किए जा रहे हैं हेमाटोलॉजी सेक्शंस में, WBC काउंट हो गया, ESR हो गया, ABO ब्लड ग्रुपिंग हो गया, तो उन तमाम चीज़ों का पर्पस, स्पेसिमेन, रिएजेंट, प्रोसीजर और कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल अगर WBC काउंट मैनुअल परफॉर्म किया जा रहा है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो फार्मूला और नॉर्मल रेंजेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको मेंशन करना जो है वो अपने प्रोसीजर्स में ज़रूरी होगा। तो SOP बनाने का मेन मकसद ये होता है कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है वो किसी भी टेस्ट के लिए परफॉर्म किए जा रहे हैं हर लैब में। और हर लैब के जो होते हैं SOPs जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू मशीन जो है वो वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू रिएजेंट्स, अकॉर्डिंग टू किट्स SOPs जो हैं वो वेरी करते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के SOPs को सिंपली कॉपी ना करें बल्कि अपने खुद SOPs को जो है वो मेंटेन करने की
कोशिश करें। ये देख लें हर टेस्ट के नीचे पेज नंबर जो है वो मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट देखें, जैसे कि अब आता है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज इधर मेंशन किया गया कि वो पेज 11 और 12 पे, और कोलेस्ट्रॉल मेंशन किया गया कि वो पेज नंबर 13 और 14 में, और सेक्शन कौन सा 2। तो इस तरह देखें हमने अपने SOP को जो है वो सेक्शन वाइज इजीली डिवाइड किया। तो अब मैं सेक्शन 2 में जाऊँगी, और सेक्शन 2 में देखें पेज नंबर 11 पे आया कोलेस्ट्रॉल टेस्ट का प्रोसीजर मौजूद भी है या नहीं। तो ये मैं आपको साथ दोबारा शेयर करती हूँ कि ग्लूकोज जो है वो पेज नंबर 11 पे है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो पेज नंबर 13 पे है। तो ये पेज नंबर 11 था, और ये देखें ये जो है ये ग्लूकोज टेस्ट, ये कैमरे की क्लैरिटी को थोड़ा इशू हुआ था, और ये देख लें ये ग्लूकोज टेस्ट है। अब इसमें प्रिंसिपल, मेथड, स्पेसिमेन, प्रोसीजर सब कुछ जो है वो मेंशन हुआ है। और बायोकेमिस्ट्री में आपको एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट मेंशन करना होती है, वो आपको यूनिट कन्वर्जन्स, वो भी अपने SOP में लाजमी मेंशन करें कि अगर मिलीग्राम से मिलीमोल में कन्वर्ट करना है तो क्या यूनिट होगी। ये देख लें ये पेज नंबर 13 पे जो था कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जो है वो भी प्रोसीजर मौजूद है। तो इस तरह देख लें कि आपको डायरेक्टली अगर आपने पेज नंबर और सीरियल नंबर मेंशन किए हैं अपने SOP में, तो ये ना सिर्फ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ये जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, और बहुत टाइम सेविंग SOP है आपके लिए। तो ये देख लें जैसे ये कोलेस्ट्रॉल का था, क्योंकि कई जगहों पे मिलीमोल में रिपोर्ट होता है, कई जगहों पे मिलीग्राम पे रिपोर्ट किया जाता है। अब ये जो है इस तरह डिफरेंट सारे पेज नंबर देखें आपने, हम जो है वो मेंशन हुए में। अब ये जैसे टेस्ट है टोटल बिलिरुबिन, तो इसमें देखें मेंशन किया गया है कि रिएजेंट की जो स्टोरेज और स्टेबिलिटी है वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि मोस्टली जो रिएजेंट्स होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और स्पेसिमन भी आपने मेंशन करना है कि हीमोलाइज सैंपल नहीं यूज़ करना, लिपेमिक सैंपल यूज़ नहीं करना, यानी जो भी उस किट के मुताबिक SOP है वो आपने लाजमी अपने SOP में मेंशन करनी होती है। और ये भी पॉइंट याद रखें कि अगर कोई भी आपका टेस्ट जो है उसका मेथड चेंज हुआ है तो उसको SOP में भी लाजमी आप चेंज कर लें, और मेंशन कर दें कि ये अभी जो है ये न्यू मेथड है, या एक अपडेट शीट जो है वो भी इस SOP के अंदर शामिल कर लें, ताकि उसमें मेंशन करें डेट डाल के, और कि कौन सी डेट पे कौन सा SOP जो है वो किया गया है, चेंज किया गया है। तो इस तरह आप SOP को बनाएंगे और देखें कि आपकी SOP फाइल जो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो लाजमी आप अपनी SOP को बहुत ही अच्छा मेंटेन कर लें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आपने ज़रूर इससे आइडिया हो गया होगा कि SOP को कैसे जो है वो मेंटेन करते हैं और बनाते हैं।